ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो ऐर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोहि सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेति चेतन चेत्या विना केम चालसि। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 85 नंबर पे अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। यह गाथा में यह बात बता रहे हैं आचार्य देव कि अंतर्जल्प जब तक ये मैं हूँ ऐसे विकल्प जब तक नहीं उठेंगे तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। क्या भावार्थ हमने कल पढ़ा था? देखो पढ़ते हैं हम यहाँ से भावार्थ। यह जीव अपने चिदानंदमय परम अतीन्द्रिय अविनाशी निर्विकल्प स्वरूप को भूलकर क्या है, अपने आप को भूल गया है। स्वयं कौन है? अपने आप के स्वरूप को भूल गया है। अपने आप को भूलकर हो गया हैरान हो गया है। अपने चिदानंदमय परम अतीन्द्रिय अविनाशी निर्विकल्प स्वरूप को भूलकर जब तक बाह्य विषयों के लक्ष्य से दुखों के मूल कारणभूत अंतर्जल्परूप अनेक विकल्पों के जाल में फंसा रहता है तब तक उसको सुखमय परम वितराग पद की प्राप्ति नहीं होती। क्या कहा? अंतर्जल्परूप अनेक प्रकार के विकल्पों में फंसा रहता है। क्या कल भी हमने बताया था समय सार ग्रंथाधिराज के माध्यम से कि मैं इस नई से मैं हूँ, मैं यह हूँ और इस नई से मैं यह हूँ। जब तक इस प्रकार के विकल्प रहेंगे तब तक तुझे समय सार की प्राप्ति नहीं होगी। हर एक प्रकार के विकल्पों का परिहार होएगा, हर एक प्रकार के विकल्पों को उड़ंगेगा। बाह्य क्रिया तो दूर है, क्रिया का कर्ता तो वो है नहीं। परद्रव्य की क्रिया का कर्ता, परद्रव्य का कर्ता तो वो है नहीं, वो तो पहले से ही नकार दिया। लेकिन उस विकल्प जहाल को भी, विकल्प जहाल घूमते रहते हैं ना, अनादि से घूमते रहते हैं। ये इस अपेक्षा से मैं यह हूँ, इस अपेक्षा से मैं यह हूँ। ऐसे विकल्प जहाल में जो घूमता रहता है वो उसको कभी कुछ प्राप्ति नहीं होती भैया। देखो, यह जीव अपने चिदानंदमय परम अतीन्द्रिय अविनाशी निर्विकल्प स्वरूप को भूलकर जब तक बाह्य विषयों के लक्ष्य से दुखों के मूल कारणभूत अंतर्जल्परूप अनेक विकल्पों के जाल में फंसा रहता है तब तक उसको सुखमय परम वितराग पद की प्राप्ति नहीं होती। उस पद की प्राप्ति तो उसे ही होती है जो अंतर्जल्परूप विकल्प के जालों का सर्वथा त्याग करके अपने चैतन्य चमत्कार रूप विज्ञान घन आत्मा में लीन हो जाता है। क्या कहा? कि जो अंतर्जल्प रूप विकल्प के जाल का सर्वथा त्याग करके
बहुत ही पुरुषार्थ लगता है भैया। विकल्पों का त्याग करना यानी कि तुम्हारे अभिप्राय में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, तुमने किसको अपना माना है, तुम कहां खड़े रह के कहां बैठ के बात कर रहे हो। आई बात समझ में? यदि जो तुम्हारा अभिप्राय में परद्रव्य मुख्य रूप है, परद्रव्य को ही अपना रूप जाना है, तो वो कभी निर्विकल्प नहीं हो पाओगे। एक लंगोटी की चाह के लिए पूरा संसार खड़ा कर देता है यह जीव। हम दूसरे की बात जाने दो, अपनी बात करो। तो यहां पर आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि विकल्प के जाल का सर्वथा त्याग करके अपने चैतन्य चमत्कार रूप विज्ञानगन आत्मा में लीन हो जाता है। जो यह जीव अपने विज्ञानगन आत्मा में लीन हो जाए वही महान है, वही उत्कृष्ट है, वही मंगल है, जो अपने शरण में जाता है। दूसरों की शरण में जाके उसे कुछ नहीं मिलता है, समझ लेना बात को। दूसरों की शरण में जाओगे तो धिक्कार रूप तिरस्कार रूप वापस आओगे। जिसे स्पष्टीकरण पढ़ते हैं हम, हिंसादि अव्रत रूप अशुभ विकल्प और अहिंसादि व्रत रूप शुभ विकल्प दोनों प्रकार के विकल्प राग द्वेष रूप होने से आत्मस्वरूप के घातक हैं। हिंसादि अव्रत रूप अशुभ विकल्प और अहिंसादि व्रत रूप शुभ विकल्प, विशेष स्पष्टीकरण पढ़ना प्रारंभ किया है, पाना नंबर 157 157। हिंसादि अव्रत रूप अशुभ विकल्प, अरे हिंसा करे या ना करे, विकल्प विकल्प यानी कि भाव प्रधान, भावों की प्रधानता है। जब तक यह जीव भावों में ही रहेगा तब तक गड़बड़ रहेगा। हिंसादि अव्रत रूप अशुभ विकल्प और अहिंसादि व्रत रूप शुभ विकल्प दोनों प्रकार के विकल्प राग रूप द्वेष रूप होने से आत्मस्वरूप के घातक है। हिंसा का भी राग, अहिंसा का भी राग, हिंसा का भी द्वेष और अहिंसा का भी द्वेष। देख लेना बात को। राग द्वेष रूप, राग और द्वेष दोनों जगह। अशुभ का भी राग होता है और अशुभ का द्वेष भी होता है, शुभ का राग भी होता है और शुभ का द्वेष भी होता है। कैसे? अशुभ का राग, अशुभ का राग बच्चों को अच्छी तरह से खिलाना, उसको सेट करना, वो करना, अशुभ का राग है। पंखा चालू करना, वो अशुभ का द्वेष है। अशुभ का राग भी है, द्वेष मतलब कहने का मारते हैं अशुभ। जीवों की हिंसा होती है तो ये नहीं चलाना चाहिए, तो वो द्वेष है, लेकिन फिर भी चलाते हैं। और शुभ का राग देवशास्त्र गुरु आदि की पूजन इत्यादि का राग, बरोबर है। और शुभ का द्वेष थोड़ी लंबी चले आई कि उनको समझता नहीं है पंडित जी को, ये समय हो गया है 8:30 से 9:15 बजे तक का ही बोला था, तो ये 9:25 हो गया, उनको समझता नहीं है क्या। ये शुभ का द्वेष। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये जो विकल्प जाल है ना, बोल तो सकता नहीं है, विकल्प जाल चलते रहते हैं। तो विकल्प जाल आत्मस्वरूप के घातक है। किसके? आत्मस्वरूप के घातक है। भगवान की पूजा, भक्ति, अणुव्रत, महाव्रत आदि तथा तपादि करके भी भाव भी शुभ विकल्प है। देखो क्या कहा, देखो भगवान की पूजा, भक्ति, अणुव्रत, महाव्रत आदि तथा तपादि करने के जो भाव है वो शुभ विकल्प है।
और उसमें थोड़ी अतिशयोक्ति थोड़ा हो ज्यादा हो जाएगा, अरे रे रे ये कहाँ आ गए, हम फंस गए यहाँ पर आके। इन समस्त शुभाशुभ विकल्पों से हटकर उपयोग जब आत्मस्वरूप में स्थिर होता है तभी परम वितराग पद की प्राप्ति होती है, तभी परम वितराग पद की प्राप्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात से हमें ये चीज समझनी चाहिए। आगे देखो, विशेष स्पष्टीकरण में समयसार ग्रंथाधिराज का उदाहरण दिया है। देखो, आत्मा को आत्मा के द्वारा पुण्य पाप रूप शुभाशुभ योगों से रोककर दर्शन ज्ञान में स्थित होता हुआ और अन्य वस्तु की इच्छा से विरत होता हुआ, जो आत्मा को इच्छा रहित होने से सर्वसंग से रहित होता हुआ अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याता है और कर्म तथा नो कर्म को नहीं ध्याता एवं स्वयं चेतयिता ज्ञाता दृष्टा होने से एकत्व का ही चिंतन करता है, चेतता है, अनुभव करता है, वह आत्मा को ध्याता हुआ दर्शन ज्ञानमय और अनन्यमय होता हुआ अल्प काल में ही कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त करता है। समझ में आई बात? अल्प काल में ही कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त करता है। किस तरह से यह जीव अपने स्वरूप तक पहुंचे, किस तरह से यह जीव अपने स्वरूप में गुंथे, अपने स्वरूप में हो जाए, किस तरह से देखने जैसी बात है, समझने जैसी बात है भैया। समयसार की 187, 188 और 189 संवर अधिकार की गाथाएं लगभग वही होनी चाहिए। हाँ, वही है। जे सर्वसंग विमुक्त ध्यावे आत्मने आत्मा वड़े, नहीं कर्म नो कर्म चेत तो एकत्वने, है ना। और जितेंद्रियो ज्ञान स्वभावे अधिक जाने आत्मने, निश्चय विषय स्थित साधो भाखे जितेंद्रिय जेहन। ये सब गाथा है ना, एक्चुअली हमें प्राकृत में याद करना चाहिए। गुजराती याद नहीं रहती और प्राकृत की बात करते हो। प्राकृत में डायरेक्ट अटैचमेंट होता है, आचार्य देव से डायरेक्ट अटैचमेंट होता है। ठीक है भाई, गुजराती तो गुजराती, हिंदी तो हिंदी, याद तो करो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये याद करने से हमें बहुत ही अपना मिलता है, अपना कभी आगे पीछे है, कभी और किधर है, तो हम इस चीज को हम ध्यान में लगा सकते हैं। किधर अटके हैं तो हम कर सकते हैं। देखो क्या कहा यहां पर 3 गाथा के माध्यम से, तू स्वयं आत्मा है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है, और जानना वो तेरा पर्याय है। जानन देखन ज्ञानमय है, दर्शनमय है, चारित्रमय है। वो चीज, उसका परिणमन भी वो तेरा है, लेकिन बाकी सबका परिणमन, ये परिणमन मेरा, ये परिणमन मेरा, ऐसा विकल्प, ऐसी बातें बिल्कुल तेरे में नहीं है। पुण्य पाप रूप शुभाशुभ योगों को रोककर दर्शन ज्ञान में स्थित होता हुआ अन्य वस्तु की इच्छा से विरत होता है, किसी की अन्य प्रकार की। अरे मुझे मोक्ष की अभिलाषा नहीं रहती है वितरागी मुनिराजों को, शुद्धोपयोगी मुनिराजों को।
क्षपक श्रेणी मुनिराजों को। किसी भी प्रकार की अभिलाषा, यदि मैं मुक्त स्वभावी हूं, वो मुझे मुक्ति मिलनी ही है। मुक्ति रूपी सुंदरी उछलती उछलती मेरे पास आएगी, मुझे नहीं जाना है मुक्ति सुंदरी में, मैं तो मुक्तमयी हूं। बहुत ही देखो, ये सब बातें भी, अरे बातें जाने तो ऐसे विकल्प भी मुनिराज को, क्षपक श्रेणी मुनिराज को नहीं आते। आत्मा को जाता हुआ दर्शन ज्ञानमय और अनन्यमय होता हुआ अल्प काल में ही कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त करता है। अल्प काल में ही कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त करता है। में हमारी वस्तु को प्राप्त करना है। देखो आगे, हाँ, नई प्रज्ञापन ग्रंथ है ना, उसके आधार से और लिखते हैं। नई की बात आई ना, विकल्प जाल से विमुक्त होना है, विकल्प जालों को बिल्कुल नहीं लाना है। तो इसके वस्तु स्वरूप को ज्यों का त्यों जानकर, जैसी है वैसी ही वस्तु है। शक्कर मीठी है तो मीठी ही है, नमक खारा है तो खारा ही है, ऐसा। जहां ज्ञान उसमें एकाग्र होता है, वहां राग अथवा विकल्प की उत्पत्ति नहीं होती। वहां भी बस जहां ज्ञान उसमें एकाग्र होता है, यानी कि अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में एकाग्र होता है, मैं ज्ञान स्वभावी, बस उसमें एकाग्र होता है, वहां राग अथवा विकल्प की उत्पत्ति नहीं होती। उसी का नाम चित्त का निरोध है। चित्त का निरोध है। चित्त कहो, मन कहो, मन में अंधड़क विकल्प होते हैं ना, उसका नाम निरोध है। उससे अतिरिक्त मैं चित्त को रोकूं, मैं विकल्प को रोकूं, ऐसी नास्ति के लक्ष्य से कहीं विकल्प नहीं टूटता है, परंतु विकल्प उत्पन्न होता है। मुझे टमाटा का विकल्प नहीं करना है, तो टमाटा ज्यादा विकल्प में आएंगे। नहीं, ये नहीं, मुझे उसका विकल्प, उसका विकल्प, उसका विकल्प नहीं। अरे नहीं, तुम अपने ज्ञान में स्वभाव में रह जाओ, ऑटोमेटिक बाकी सब विकल्प ऑटोमेटिक यूं ही चले जाएंगे। लेकिन वो भाई, वो पकड़ना चाहिए, वो सब होना चाहिए। मैं चैतन्यमय स्वभाव हूं, इस तरह अस्ति स्वभाव है। मेरा पना मेरे में है, बाहर में नहीं है। अस्ति पना, हा पना, है पना, अस्ति स्वभाव की और ज्ञान का बल देने से चित्त का निरोध सहज हो जाता है। चित्त का निरोध सहज हो जाता है। चित्त का निरोध यानी कि मन का निरोध। इंद्रिया का तो निरोध कभी से हो गया, इंद्रियातीत तो हो गया, लेकिन मन संबंधी अभी अंधड़क चल रहा है ना। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं। अरे तुम क्या जानो, मैंने मेरी जवानी में क्या क्या काम किए हैं। ऐसे ऐसे मन धड़क कुछ भी अस्ति स्वभाव की और ज्ञान का बल देने से, अस्ति स्वभाव यानी कि मैं ही हूं, बरोबर है, और ज्ञान का बल, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, तो चित्त का निरोध सहज हो जाता है। ये प्रैक्टिकल बताया। स्वभाव के और की एकाग्रता से जोर से राग का विकल्प का अभाव हो जाता है। इसलिए पहले वस्तु के स्वभाव को सभी पहलुओं से जैसा है वैसा जानना चाहिए। क्या कहा? स्वभाव की और की एकाग्रता की जोर से राग का विकल्प का अभाव हो जाता है। इसलिए पहले वस्तु के स्वभाव को सभी पहलुओं से जैसा है वैसा जानना चाहिए। जैसा है वैसा, इसमें कुछ हस्तक्षेप मत करो। मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, ऐसा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप मत करो।
आगे, जहां श्रुत को स्वसन्मुख झुकाकर अंदर स्वभाव में एकाग्र किया, वहां सर्व विकल्प सहज विलय को प्राप्त होते हैं और अनंत धर्मों का चैतन्य पिंड स्वसंवेदन में आ जाता है। क्या कहा? जहां श्रुत ज्ञान को स्वसन्मुख झुकाकर अंदर स्वभाव में एकाग्र किया, वहां सर्व विकल्प सहज विलय को प्राप्त होते हैं और अनंत धर्मों का चैतन्य पिंड स्वसंवेदन में आ जाता है, स्वसंवेदन में आ जाता है। यही करने योग्य है भैया। बाहर की चीज बाहर में है, बाहर की चीज तेरे में नहीं आ सकती है और तू बाहर में नहीं जा सकता। दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है भैया। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव का तुम कुछ कर सकते नहीं हो भैया। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं, बहुत ही आदर पूर्वक समझ पूर्वक हमें ये कार्य करना चाहिए। और जो जीव समझ पूर्वक आदर पूर्वक अपनी वस्तु का आदर जो करेगा उसको अपनी वस्तु मिलेगी, नहीं तो बस भटकता है और भी भटकेगा। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यां। निज निधि निज में बताई